લિસ્ટિંગ અને ગ્રોથ આઉટલુક પર આપણે ચર્ચા કરીએ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે એટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડના સીએમડી નીરલ કે પટેલ અને સાથે સીઓ આનંદ શર્મા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। સર, સ્વાગત है आपका शो पर। નીરલ સર, સૌથી પહેલાં આપની સાથે એક શરૂઆત કરીએ। ઓવરઓલ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, કારણ કે આજે કંપની એક લિસ્ટ થતી બંને એક્સચેન્જ પર જોઈ રહ્યા છીએ। કઈ રીતે એક મેસેજ સૌથી પહેલાં જાણીએ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે જેમને એક ટ્રસ્ટ અહીંથી કંપની પર બતાવ્યો અને તમારી સાથે જોડાયા। અમારી કંપનીએ માર્કેટમાં આવી છે, આજે પ્રીમિયમથી લિસ્ટિંગ થયું છે। હું તમને બધાને થેન્ક યુ કહું છું। અમને સિગ્નિફિકન્ટ સપોર્ટ મળે છે માર્કેટથી। 72 ટાઈમ્સ અમારો ઇશ્યુ સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, 194 ટાઈમ્સ QIB સબસ્ક્રિપ્શન હતું અને એ સિગ્નિફિકન્ટ સપોર્ટ અમને માર્કેટથી મળ્યો છે। આગળ જતાં કંપનીનું લિસ્ટિંગ સિગ્નિફિકન્ટ પ્રીમિયમમાં થયું છે અને અમે લોકો આગળ જતાં ઇન્વેસ્ટર્સના સપોર્ટમાં રહીશું અને ઇન્વેસ્ટર્સ हमारा सपोर्ट मारे भी आशा रखीશું। जी आनंद सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल जब अब कंपनी लिस्ट दोनों एक्सचेंज पर आप देख रहे हैं, डिमांड को लेकर और एक्सपोर्ट को लेकर आगे चलकर क्या आउटलुक रहेगा? कंपनी के पास में ये साल में जो है वो 17,000 MVA की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ के 63,000 MVA होने का जो काम है वो हो चुका है। अब तक हम लोग एक्सपोर्ट के मार्केट में बहुत ही कम जो परसेंटेज है बिजनेस का वो रहता था हमारा, बट क्योंकि आज हमारे पास में अभी कैपेसिटी अवेलेबल है तो उस कैपेसिटी को आने वाले टाइम में ना तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए बट एक्सपोर्ट मार्केट में जहाँ की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उन मार्केट्स को टैप करके और जो हमारा फुटप्रिंट है, जो हमारा प्रेजेंस है, वहाँ हम बढ़ाने के लिए जो है प्रयास करने का काम करेंगे। और जो साथ के साथ एक और जो चीज़ हुई है कि 220 kV तक का जो हम लोग प्रोडक्शन किया करते थे, क्योंकि आज हमारे पास में जो 2 नई फैसिलिटीज़ हैं जो इस साल में जोड़ने का काम हुआ है, वहाँ हम 400 और 765 kV के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाने का काम कर पाएंगे। तो उससे सेंट्रल ग्रिड विच इज़ पावर ग्रिड, वहाँ पे भी हमारा जो प्रेजेंस है वो भी इम्प्रूव होने का जो काम है वो आने वाले समय में दिखेगा आप लोग को। जी आनंद सर, आपसे ही जानना चाहेंगे आगे अगर पेयर्स के फ्रंट पर बात करें तो प्रोडक्ट्स को लेकर कैसे कॉम्पिट अप करते हैं, क्या प्लान से, क्या स्ट्रेटजी रहती है पेयर्स के लिए कंपनी की? हमारे कस्टमर्स ने हमारे को आज तक अच्छे तरीके से सपोर्ट करने का जो काम है वो किया है। हमारा जो स्ट्रेंथ रहा है वो कस्टमर्स को वैल्यू देने का जो काम है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स करने का काम करते रहे हैं। आज के तारीख में जो एक कैपेसिटी हम लोगों ने बिल्ड करने का काम किया है वो हमारे साइड में चीज़ खड़ी रहेगी। जो कस्टमर्स के लिए हम वैल्यू क्रिएट करते आए हैं वो एक जो प्लस पॉइंट है वो हमें आने वाले टाइम में भी हमारे कस्टमर से जुड़े रखेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आज के तारीख में तो अगले 5 साल तक जो हमको डिमांड दिखता है मार्केट में, हमें लगता है देयर इज something or huge amount of business for everyone in the sector at the moment and for next 5 years to come. So इसके चलते कंपटीशन अपना जो काम है वो करेगा और हम लोग अपना जो काम है जो कस्टमर्स के लिए अच्छा काम करते आए हैं वो आगे भी करने का काम जारी रखेंगे। तो सर, रैंप अप जो है न्यू यूनिट्स का नीरल सर आपसे जानेंगे, वो कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, चाहे फिर प्लांट के साइज के फ्रंट पर या स्केल, कौन से यूटिलाइजेशन लेवल पर काम चल रहा है? पिछले साल के एंड तक मतलब मार्च 2025 तक हम 100% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे थे हमारे 3 प्लांट से। जो 2 नए प्लांट हैं वो ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। पहले प्लांट से तो हमने इन्वॉइसिंग करना शुरू भी कर दिया है, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था हमारा जो सबसे बड़ा है 30,000 MVA का। जो नया प्लांट जो 5वां प्लांट है जो हमने हमारे JV पार्टनर से अक्वायर किया है, वहाँ हम हमारा पहला बैच ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी डिस्पैच कर चुके हैं। प्रोडक्शन चल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मर्स बड़े होते हैं और इनको मैन्युफैक्चर करने में टाइम लगता है, तो पॉसिबली ये मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ हम देख पाएंगे कि वो ट्रांसफॉर्मर्स बन के टेस्ट होके इनवॉइसिंग होने का काम होगा। तो इन शॉर्ट ऑल द 5 प्लांट्स आर ऑपरेटिंग एज वी स्पीक। ये दोनों प्लांट जो नई कैपेसिटीज करीब 45,000 MVA की कैपेसिटी जो ऐड हुई है, हम चाहेंगे कि ये करीब 30 से 40% इस साल में यूटिलाइजेशन होने का काम हो।
आनंद सर, एक ये जानना चाहेंगे, कंपनी यहाँ से जो मिक्स चेंज कर रही है, अर्लियर जो था मैन्युफैक्चरिंग 220 kV, अभी जो हो रहा है मूविंग टुवर्ड्स हायर वोल्टेज 400 to 765 kV, ये मिक्स सर कैसे आप देख रहे हैं और इससे क्या मार्जिन्स के फ्रंट पर कुछ एक चेंज देखने को मिलेगा? ज़रूर मार्जिन्स जो है वो बेटर होने का काम दिखेगा हम लोग को। मार्जिन्स हमेशा ही डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक रूल है इकोनॉमिक्स का, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि 400 और 765 kV में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं आज की तारीख में लिमिटेड हैं, और हमारी जो एंट्री है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 400 kV का हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये साल में ही हमारा प्रोटोटाइप टेस्टिंग करने का काम करे, और जब वो खत्म हो जाएगा प्रोटोटाइप टेस्टिंग तो हम लोग बड़ा जो साइज ऑफ बिजनेस है 400 kV में, और उसके बाद में 765 kV का जो प्रोटोटाइप है उसको डेवलप करके वी लाए that particular section of the business also in coming year. So yes, मार्केट अच्छा है और मार्केट अच्छा आगे भी दिख रहा है, और हमारा जो एक की पॉइंट रहा है इससे पहले कि हम लोग जो प्लान करते हैं उसको एग्जीक्यूट बराबर टाइम पे करते हैं, सो दैट ऐसा ना हो जाए कि अपॉर्चुनिटी जो आज है वो निकल जाए और हम लेट हो जाएं उसको एनकैश करने में। सो वो चीज़ के लिए अटलांटा हमेशा से जानी जाती रही है कि हमारा एग्जीक्यूशन इज क्वाइट स्विफ्ट, और उस जो की पॉइंट है उसको आगे भी लेके चलने का काम हम लोग अपने साथ में करेंगे। નિરલ સર, એ જાણીએ અગર રેવન્યુના ગ્રોથ પર વાત કરીએ, કઈ રીતના આગળ તમે જોઈ રહ્યા છો અને ઇન્ડસ્ટ્રી ઓવરઓલ ડ્યુરિંગ ધ પીરિયડ કઈ રીતનો એક ગ્રોથ તમે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો અહીંયાથી? पावर जनरेशन में हमारा देश काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पावर यूटिलाइजेशन में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर दोनों तरफ का ग्रोथ दिखता है तो नेचुरली पावर ट्रांसमिशन स्पेस में भी ग्रोथ दिखेगा। हमारे ट्रांसफार्मर्स मेनली जनरेशन और ट्रांसमिशन साइड पे जाते हैं। ग्रोथ ये इंडस्ट्री में काफ़ी है, अगले 5 से 7 साल तक का डेफिनेट ग्रोथ है। पीछे हिस्टोरिकली 26% का ग्रोथ देखने को मिला है पावर ट्रांसमिशन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स में। हम चाहेंगे कि ये जो कैपेसिटीज़ नई यूटिलाइज हो, नई जो मैं बनाई है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो, और ये ग्रोथ जो आगे ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री में उसका हम एडवांटेज ले सकें। जी निरल सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर किए, एंड बेस्ट विशेस सर, थैंक यू।